दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि खगोलीय, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय घटना के रूप में मकर संक्रांति बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। और ऐसी मान्यता है कि लगभग 22-23 दिन पूर्व सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, लेकिन इस अवधि में सूर्य का उत्तरायण होना भी अपने आप में एक विशिष्ट संयोग माना गया है। यहां तक कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद, अब 14 जनवरी को तो सूर्य उत्तरायण नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने के बाद का यह पहला महत्वपूर्ण पर्व है। यहां पर स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है और ऐसी मान्यताएं हैं कि कोटि कोटि अधिक गुना फलों की प्राप्ति होती है सामान्य रूप से किए गए दान, सामान्य रूप से किए गए स्नानों के अलावा। वैसे तो शास्त्रीय मान्यताएं ये हैं कि इस दिन तीर्थों में जो सरोवर हैं, जो पवित्र नदियां हैं, वहां पर हमें स्नान करना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति तीर्थ स्थान नहीं जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हुए स्नान करें, दान करें और इसके बाद आप अपने मकर संक्रांति पर्व को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, ज्योतिष की मान्यताएं हैं कि सूर्य का शनि की राशि में प्रवेश एक शुभ घटना नहीं मानी गई है। मकर संक्रांति क्या है? जब सूर्य देव धनु राशि यानी बृहस्पति की धनु राशि का त्याग करके अपने पुत्र और अपने शत्रु शनि देव की राशि मकर में गोचर करते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं मकर संक्रांति। माफ कीजिएगा, सूर्य का गोचर, सूर्य का राशि प्रवेश किसी भी राशि में होता है तो उस घटना को ही हम संक्रांति कहते हैं। लेकिन यहां पर सूर्य का अपने पुत्र के घर में आना एक विशेष घटना मानी गई है। तो चूंकि शनि और सूर्य एंटी है, इसलिए यहां पर सूर्य का अपने पुत्र और अपने एंटी प्लैनेट शनि के घर में आना एक शुभ घटना के रूप में हम ज्योतिष में इसे नहीं मानते हैं। शायद यही कारण है कि इस दोष के निवारण के लिए, क्योंकि हर त्योहार का एक लॉजिक होता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत तपोनिष्ठ थे। हमारे बुजुर्गों को खगोल का बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने जो भी पर्व रखे हैं, जो भी फेस्टिवल बनाए हैं, जो भी परंपराएं बनाई हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक मौजूद हैं। हम उन्हें बड़े सामान्य ढंग से लेते हैं, लेकिन ये इतना सामान्य है नहीं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि चूंकि एक शुभ घटना नहीं मानी गई है, शायद इस दोष के निवारण के लिए हमारे तपोनिष्ठ ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराने ज्योतिषाचार्यों ने इस संक्रांति के दिन स्नान और दान का प्रावधान रखा। ऐसा प्रावधान किसी भी सूर्य की संक्रांति में देखने में नहीं मिलता है। यहां तक कि कुंभ भी शनि की राशि है, कुंभ में भी शनि सूर्य का गोचर होता है, लेकिन उसे भी मकर संक्रांति जैसा महत्व नहीं मिला है। स्पष्ट है कि जिन लोगों की जन्म पत्रिकाओं में सूर्य और शनि खराब हो, दोषप्रद हो, अकारक हो, नीच के हों, वक्री हों, तो उन्हें संक्रांति के अवसर पर यथासंभव किसी तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए और यथा योग्य लोगों को दान देना चाहिए। जो जरूरतमंद है, हमेशा दान ऐसे व्यक्तियों को देना चाहिए। अब यहां पर एक बात हमारे जहन में आती है कि यदि हम तीर्थ स्थान में नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने घर पर आप पुण्य काल में स्नान करें और स्नान के पश्चात दान करें। संक्रांति में दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है, इसलिए इस अवसर पर आप अपनी जन्म पत्रिका के अशुभ ग्रहों का यदि दान करते हैं तो पूरे वर्ष पर्यंत आपको ग्रहों की नेगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त होता है। तो आइए हम आपको 9 ग्रहों का दान बता रहे हैं कि किस ग्रह के दोष के निवारण के लिए हमें किस किस प्रकार से दान करने चाहिए। बहुत ही सामान्य है, इसे हर राशि वाला कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। और यदि आपको अपने अशुभ ग्रह नहीं मालूम है, जिन लोगों को अपनी जन्म पत्रिका नहीं मालूम है, तो जो हम 9 ग्रह के दान आपको बता रहे हैं, हर ग्रह का एक एक सामान ले लीजिए और उसे किसी बांस की टोकरी में रख दीजिए। वो हो गया आपका 9 ग्रहों का दान। इकट्ठा आप 9 ग्रहों का दान किसी योग्य ब्राह्मण को या गरीबों को दान सिर्फ 2 लोगों को देना है। या तो आप दान अपना ब्राह्मणों को दें या जरूरतमंद, जिसे हम गरीब लोग कहते हैं, उन्हें देना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं सूर्य पर। तो सूर्य ग्रह के दोष दूर करने के लिए मकर संक्रांति के दिन गेहूं जितना आप चाहें उतना ले लें, तांबा, बर्तन, लाल वस्त्र अथवा लाल चंदन का दान 15 जनवरी को प्रातः काल किसी ब्राह्मण को करना है, ऐसे गरीब को दान नहीं देना है। फिर हम आते हैं चंद्र ग्रह के ऊपर। चंद्र ग्रह के अनिष्ट को दूर करने के लिए
चावल यथासंभव आप चावल लें, दूध पाउच वाला पैकेट वाला दूध ले लें, टोकरी जो बांस से निर्मित टोकरी होती है वो लेनी है, शंख ले लें, कपूर ले लें और कोई भी एक सुगंधित पदार्थ ले लें। ये दान आपको किसी महिला को देना है। तो महिला यदि बुजुर्ग हो, आपकी मां के समकक्ष हो, क्योंकि चंद्रमा जन्म पत्रिका में हमारी मां का कारक माना गया है, तो यह दान आपको बहुत जल्द लगेगा। मंगल के दोष के निवारण के लिए 15 जनवरी को ही प्रातः काल, जो हमने पुण्य काल अपने पिछले वीडियो में बताया था, उस अवधि में स्नान के बाद एक लाल कपड़ा लेना है लगभग 1 मीटर, या लाल वस्त्र भी आप ले सकते हैं। इसके बाद गेहूं, तांबा या मसूर की दाल, आपको या गेहूं लेना है या मसूर की दाल लेना है। जितनी क्वांटिटी में आपका बजट अलाउ करे, आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप उतना ही लें। और यह दान आपको किसी योग्य ब्राह्मण को करना है। और यदि आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को भी आप ये दान कर सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में निवेदित कर दीजिए पूरा दान और उठाकर पुजारी जी को दे दीजिए। कोई भी ना हो तो भगवान के चरणों में ही अपना दान पड़ा रहने दीजिए। बुध ग्रह के दोष को दूर करने के लिए संक्रांति पर्व पर 15 जनवरी को प्रातः काल हरा वस्त्र, हरे कपड़े भी हो सकते हैं, साबुत मूंग जो कि हरे रंग की होती है और हरी सब्जियों का दान किसी गरीब को या फिर छोटी छोटी बच्चियों को करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो छोटी बच्चियों को हरे रंग की श्रृंगार सामग्री दे सकते हैं, जैसे हरे रंग की नेल पॉलिश, हरे रंग का रुमाल, हरे रंग के बैंगल्स, हरे रंग की बिंदी इत्यादि जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है। यदि वो आप छोटी छोटी बच्चियों को दान करते हैं तो ये भी आपके बुद्ध को मजबूत करता है, बुद्ध की नेगेटिविटी को दूर करता है। बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए चीनी, यथासंभव केला, हल्दी, पीला वस्त्र और चने की दाल का दान किसी भी धार्मिक स्थल में आपको करना है। चाहे आपको कोई पंडित मिले या ना मिले, कोई पुजारी मिले या ना मिले, यदि मिल जाते हैं तो बेटर है कि आप उनको दान कर दें। यदि कोई नहीं मिलता है तो धर्म स्थान में जाके उस दान को आपको रख देना है। फिर हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह के अनिष्ट को दूर करने के लिए, शुक्र मसलन आपका नीच का है, खराब है, अकारक है, मार्केश है, परेशान कर रहा है, तो इसकी स्थिति में आज मकर संक्रांति के दिन आप शुक्र ग्रह का हमारे बताए हुए तरीके से दान करें। सफेद रेशमी कपड़ा लेना है आपको, नॉर्मल कॉटन का कपड़ा नहीं लेना है। तो उससे जुड़े हुए वस्त्र भी ले सकते हैं, जिन्हें आप दान दे रहे हैं उनके लिए वस्त्र ले सकते हैं, या रेशमी रुमाल ले सकते हैं। चावल जितनी आपकी इच्छा हो, जो आपका पॉकेट अलाउ करे, घी लगभग 1 पाव, दही और अच्छे तेज सुगंधित इत्र जो कि चंदन का हो या गुलाब का हो, किसी महिला को दान करना है। यदि आप विवाहित महिला को यह दान करते हैं तो आपको यह दान बहुत जल्दी लगेगा। शनि ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का, शनि के दोषों को दूर करने के लिए। और दान का मैं प्रभाव बता रहा हूं, जिन्होंने कभी दान नहीं किया हो वो एक बार दान करके देखें, उन्हें तुरंत अपनी नेगेटिविटी खत्म होती हुई समझ में आएगी। दान का बहुत अधिक महत्व होता है। और हमारी ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए मैं स्वयं जो सबसे पहली रेमेडी कराता हूं, सबसे पहला उपाय कराता हूं, वो होता है दान। तो यहां पर शनि ग्रह के दोष के निवारण के लिए मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल काली तिल, काला कंबल आप 2 रंग का भी ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, कुछ मात्रा में उड़द की दाल, चमड़े से बना हुआ जूता या बेल्ट, तेल की 1 शीशी और 1 पैकेट नमक। किसी भी पहले नंबर पे अपाहिज व्यक्ति को दान करने का प्रयास करें। और यदि आपको अपाहिज व्यक्ति ना मिले तो ऐसा भिखारी, जो कि बहुत भिखारी तो गरीब ही होते हैं, तो जो काले रंग का हो, दुबला पतला हो, ऐसे गरीब भिखारी को भी आप ये दान दे सकते हैं। और यथासंभव यदि आप उसको काम चलाने के लिए दक्षिणा भी देंगे तो सोने में सुहागा होगा। राहु ग्रह के दान के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो राहु ग्रह के दोष निवारण के लिए गेहूं, कंबल एवं तेल में से या तो आप किसी भी एक पदार्थ का दान कर दें, लेकिन इसके साथ आपको 7 प्रकार के अनाज ये आप सेलेक्ट कर लें। इसका दान आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को करना है। 7 प्रकार के अनाज में ध्यान रखिएगा कि दाल एक ही होनी चाहिए। यानी कि आपने 7 प्रकार की दाल मिक्स कर दी। दाल या अरहर की लीजिए, या चने की लीजिए, या मूंग की लीजिए। फिर आप गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, तिल ले लीजिए, जौ ले लीजिए। हो गए पूरे 7 प्रकार। तो ये 7 अनाज होते हैं। इनके दान का राहु की शांति के लिए बहुत अधिक महत्व माना गया है। इसके बाद आते हैं हम केतु के दोष के निवारण के लिए। मकर संक्रांति के दिन सायंकाल ये दान करना है आपको। तो आपको क्या करना है, 1 छाता काले रंग का, 1 चाकू
और 2 रंग का कंबल और उसके साथ कुछ दक्षिणा किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। तो दोस्तों, ये थे हमारे 9 ग्रहों के दान, और हमें पूरा विश्वास है कि मकर संक्रांति के दिन यदि आप इन 9 ग्रहों का दान करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ग्रहों की नेगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि के योग बनेंगे और उन्नति के योग भी आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द हम अपने नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बहुत कम बोलता हूं कि हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आएंगे तो हमारे बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद हमें सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।